नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, वीडियो 2025 का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। अब सीटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके करीब-करीब हम कहें कि जितनी भी बड़े एग्ज़ाम्स हैं वो सारे एग्ज़ाम्स आपके ख़त्म हो चुके हैं। अब आगे की रणनीति क्या हो, आगे हमें क्या करना है, सर किस तरीके से हम आगे सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो अगर हम वीडियो की बात करें, तो वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित कुछ आपके अपडेट हैं जिसमें ठीक है, वीडियो भर्ती परीक्षा में 81% ने भाग लिया। कई अभ्यर्थी ठीक है, सेहरा बांधे आई मतलब भई कल देवउठनी 11 थी जिसकी वजह से बहुत सारी विद्यार्थियों की शादी भी थी। ठीक है, उनको भी अग्रिम शुभकामनाएँ और जिनका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है उनको भी अग्रिम शुभकामनाएँ। लेकिन अगर आप देखें तो वीडियो में लगभग 5.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और पदों की संख्या मात्र 1000 के लगभग, हम कहते हैं 850 के आसपास पद है। तो यहाँ पर बाकी विद्यार्थी अब आगे क्या करें, किस तरीके से तैयारी करें? तो यहाँ पे देखो इसके बाद में आपने देखा होगा वीडियो भर्ती परीक्षा में ठीक है, कहीं पर यहाँ पे 78.72 उपस्थित रहे। ठीक है, ये आपकी जानकारी जयपुर की बात की जा रही है और जयपुर में अगर देखें तो यहाँ पर आपके पेपर वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का पेपर नहीं था। मैथ्स के कुछ सवाल जो है वो आपके थोड़े से लेंथी थे, बाकी ओवरऑल पेपर देखा जाए तो बहुत ही सरल सा पेपर यहाँ पर था। अगर यहाँ पे देखिए ये सारी आपकी जानकारी थी, लगभग हम कह सकते हैं कि आपके जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से ये पेपर अटेम्प्ट किया। 160 में से लगभग 120 प्लस सवाल करने वाले विद्यार्थियों का चयन सुनिश्चित माना जा सकता है। बाकी तो देखो आप सभी को पता है कि जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आ जाती तब तक कयास लगाए जा सकते हैं। पहले वीडियो 2021 और 2018 का पेपर या 2016 का देखें तो वो बहुत ही कठिन स्तर के पेपर थे। लेकिन अभी यहाँ पे देखें तो जीके, कंप्यूटर ठीक है और अन्य जो विषय है उनका इतना स्तर नहीं था जितना वास्तविक रूप से वीडियो के एग्जाम में रहता है। ठीक है, ये तो सारी बातें हुई आपके। यहाँ पर देखो आपके 2025 के अंदर सारे एग्जाम करीब करीब हो चुके हैं जिसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी फिजिकल की डेट आ चुकी है। आपके अन्य जो एग्जाम्स की बात करें तो उसमें आपका ठीक है, पटवार का एग्ज़ाम भी हो चुका है, वीडियो का एग्ज़ाम भी हो चुका। अब जो छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स बचे हैं जिसमें किसी में 100 पद हैं, किसी में 150 है, किसी में 200 है, तो यहाँ पर वैसे भी विद्यार्थियों का कम इंटरेस्ट इन भर्ती परीक्षाओं में यहाँ पे रहता है। ठीक है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो लगभग 54,000 पदों के लिए भर्ती होनी थी, वो भी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर आगे क्या करना है? ठीक है सर, 2026 की बात कर लेते हैं। 2026 में कौन-कौन से एग्ज़ाम्स आपके हो सकते हैं और आपको किस आधार पर यहाँ पे तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखो अगली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कौन-सी भर्ती की तैयारी करें, हाई कोर्ट, चतुर्थ श्रेणी, एसआई या कोई भी अन्य जो वैकेंसी है उस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को देखो ये एसआई की बात करें तो एसआई एक बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर एसआई की बात करें तो एसआई प्रमुख रूप से जो आरएस, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आरएस जो प्री, ठीक है, सेम सिलेबस है आरएस प्री का जो सिलेबस है प्लस ठीक है, अगर आप देखें तो सीटी ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, सीटी ग्रेजुएट लेवल की जब बात करें तो सीटी ग्रेजुएट लेवल में ठीक है जो सिलेबस है वो सेम है। एसआई में केवल और केवल अलग से जो सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ता है वो हिंदी पढ़ना पड़ता है और सीटी ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस और आपका यहाँ पर आपके कंप्यूटर, ठीक है, अगर सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो आपके ये सारे के सारे एग्जाम यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्स की जानकारी मैं दे देता हूँ। ठीक है, जैसे आपके राजस्थान आपके उच्च न्यायालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नोटिफिकेशन निकला हुआ था, फॉर्म भी भरवा लिए गए लेकिन एग्जाम का भी अता पता नहीं है। ये एग्जाम जो है नॉन सीटी के बेस पर थी। ठीक है, परीक्षा तिथि अभी तक कोई भी जानकारी इसकी नहीं है। तो आप चाहे तो यहाँ पर इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस एग्जाम में अगर देखें तो यहाँ पर जैसे आपका हिंदी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी इंग्लिश और राजस्थान कल्चर, ठीक है, राजस्थान कल्चर जैसे आपके तीन ही सब्जेक्ट हैं। तो आप चाहें तो जिन्होंने 4th ग्रेड की तैयारी की हुई है वही विद्यार्थी इस एग्जाम को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन यहाँ पर आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम, ठीक है, एग्जाम प्लस आपका इंटरव्यू,
ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरव्यू में हम कहते हैं कि क्राइटेरिया अलग होता है, तो आप चाहे तो इस एग्जाम को भी फोकस टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो आपका वीडियो का एग्जाम हो चुका है, तो इस वीडियो की संभावित तिथि 2 थी, तो ये तो हम अपने हटा देते हैं अपने इस कैलेंडर से कि भाई अब हमारे पास में ये एग्जाम होना है। ठीक है, परिचालक की जो सीधी भर्ती परीक्षा है, जो नॉन सीटी के बेस पर है, परिचालक की, ठीक है, 3/11/2025 को ये एग्जाम होने वाला है। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने परिचालक का फॉर्म भरा है, लगभग 1 लाख के करीब विद्यार्थियों ने परिचालक का फॉर्म भरा है, तो जो भी विद्यार्थी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, वो विद्यार्थी आप इस एग्जाम को भी फोकस कर सकते हैं। तो ये इसके बाद में देखिए अगला जो वाहन चालक सीधी भर्ती जो सीटी के आधार पे होनी है, ठीक है, आपकी यहाँ पर वाहन चालक सीधी भर्ती जो परीक्षा तिथि 23/11, ठीक है, 2025 के बेस पर है। तो यहाँ पर ये वाली जो एग्जाम है, वो एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहें तो वो भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक तैयारी है। ठीक है, जमादार आपके ग्रेड सेकंड की जो भर्ती है सीटी सीनियर सेकेंडरी पर बेस है, आपका एग्जाम डेट दिया हुआ है 27/12/2025। ठीक है, बहुत ही कम पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, तो आप यहाँ पर इस पे भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एक टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है जो नॉन सीटी के बेस पर है, ठीक है, लेकिन इसमें जो क्राइटेरिया जो होता है नॉन सीटी के बेस पर है, लेकिन क्राइटेरिया जो होता है वो जनरली एनी ग्रेजुएट, ठीक है, हम कहते हैं कि एनी ग्रेजुएट प्लस आपका पीजीडीसीए, ठीक है, पीजीडीसीए, या फिर हम कह सकते हैं कि सूचना सहायक, ठीक है, हम कहते हैं कि सूचना सहायक की पात्रता, ठीक है, जो सूचना सहायक की जो पात्रता होती है केवल वही विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकता है। तो इसमें भी फोकस जो किया जाता है प्रमुख रूप से जैसे हिंदी, ठीक है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका मैथ्स हो गया, ठीक है, रीजनिंग का पार्ट हो गया, ठीक है, साइंस का पार्ट हो गया, ये वाले पार्ट मेजर रूप से, और राजस्थान जीके जो सभी एग्जाम में आता है तो उसका भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो आपकी लिपिक ग्रेड आपकी कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2025, ये एग्जाम जो है टेंटेटिव दिया हुआ है, आप चेंज भी हो सकता है। और ये याद रखिए कि ये वाली जो ये आपकी पुरानी सीटी, ठीक है, याद रखना ये जो एग्जाम है पुरानी सीटी के पर बेस है। तो जिन विद्यार्थियों ने सीटी 10+2 क्लियर किया हुआ है उनके पास में एक सुनहरा मौका है। कितने पदों की वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये अधीनस्थ बोर्ड को अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि अधीनस्थ बोर्ड 2 या 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी करता है। ठीक है, उसके बाद में तैयारी करना संभव नहीं है। तो अगर सीटी आपके सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है जो 150 अंकों के लिए ये पेपर होता है। आप सभी को होता है कि 150 अंकों के लिए यहाँ पर 150 सवाल आते हैं, 150 सवाल आते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर 75 सवाल आपके होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका जो साइंस, ठीक है, हम कहते हैं कि एक पेपर जो साइंस होता है, साइंस के बाद में, ठीक है, साइंस के बाद में राजस्थान जीके और मैथ्स। देखिए यहाँ पर सवाल जो होते हैं 50 सवाल 50 सवाल 50 सवाल, वैसे तो 150 सवाल होते हैं, लेकिन पिछली बार, ठीक है, एग्जाम में देखा होगा दिनेश बोर्ड ने रायता फैला दिया, कोई एग्जाम का पैटर्न फॉलो नहीं किया। साथ में यहाँ पर सिलेबस में ना होते हुए भी किसके सवाल आ गए, इंडिया जी के। पिछली बार देखेंगे कि 50 में से लगभग 43 सवाल इंडिया जी के जो आउट ऑफ सिलेबस थे। फिर भी आप सीटी की अगर तैयारी करते हैं तो वहाँ इंडिया जी के पढ़ना ही पढ़ना होता है, तो वो कवर आप कर सकते हैं। तो आप टारगेट जो बड़ा एग्जाम हम कह सकते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं कि 3 से लेकर 5,000 तक पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है इसमें। तो आगे ये पुरानी भर्ती है, तो यहाँ पर याद रखना कि सीटी का जो पुराना एग्जाम हुआ है उसकी कहानी है। और एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी कि ये एग्जाम के बाद में इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो एग्जाम आपका है, एनी ग्रेजुएट, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट है, ठीक है, हम कहते हैं एनी ग्रेजुएट प्लस, जैसे मान लो कि किसी ने पीजीडीसीए कर रखा है या फिर आपका बीसीए कर रखा है, आपके बीएससी सीएस या आईटी किया हुआ है, आपके बीटेक, ठीक है, हम कहते हैं बीटेक सीएस आईटी, ठीक है, ईसीई या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सभी लोग दे सकते हैं। ये 23/8/2026 को एग्जाम दिया गया है।
ठीक है, इसमें भी 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इस एग्जाम को भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके एग्जाम हुए आपके यहाँ पर। देखो अब आगे क्या है। ठीक है, अब आगे की तैयारी की जब हम बात करें तो यहाँ पे हम कहते हैं कि 2026। ठीक है, हम कहते हैं कि 2026। ठीक है, 2026 के अंदर अब हम क्या करें। तो यहाँ पे देखो 2 आपके विद्यार्थी हैं, जैसे जिन्होंने हम कहते हैं कि जिन्होंने, ठीक है, सबसे पहले आपके जिन्होंने, ठीक है, 2025 में, ठीक है, 2025 में या 2026 में, ठीक है, 10+2 या ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल पास होंगे। ठीक है, पास होंगे। एक तो वो विद्यार्थी, ठीक है, ये हो चुके हैं 2025 में और 2026 में। तो इन सभी के पास में जो असली मौका है वो मेरे भाई, एक तो CT 10+2, ठीक है, जो आपके सेकेंडरी लेवल, ठीक है, हम कहते हैं कि जो सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थी हैं वो, और दूसरा जो मौका है आपका CT ग्रेजुएशन लेवल। देखिए, इस दोनों ही एग्जाम के बेस पे नौकरी तो नहीं लगती है, लेकिन नौकरी लगने का ये क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। अब अगर आप देखेंगे CT 10+2 लेवल पर 2 बड़ी भर्तियां होती है, LDC, और LDC के बाद में आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, और इधर की कहानी पर अगर देखें तो फिर से एग्जाम पटवार और वीडियो का एग्जाम। अब का ये 2 बड़ी भर्तियां यहाँ पर आपके 10+2 में, और ग्रेजुएशन लेवल वालों के पास पटवार वीडियो। तो मतलब ये 4 भर्तियां जो वास्तविक रूप से होती है, और इन्हीं के आधार पर आप आगामी सभी एग्जाम्स की तैयारी। अब क्या है इसके बाद में, ठीक है, CT क्लियर्ड, ठीक है, CT क्लियर्ड जो है वो आपके कौन से वाले, सेकेंडरी लेवल। ठीक है, जो सेकेंडरी लेवल का जो CT क्लियर्ड आपका है, आपकी जो पुरानी CT है, ठीक है, उन सभी की बात कर लेते हैं। तो उन सभी को यहाँ पर केवल एक ही मौका है। जैसे कौन सा एग्जाम है, LDC एग्जाम। ठीक है, LDC एग्जाम 2026 आपके पास में है। ठीक है, आपके टेंटेटिव आपके एग्जाम जो डेट दी गई है वो जुलाई 2026 में दी गई है। इसके अलावा अब क्या करें। अब आप देखो यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी, ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ तक क्या थी कि यहाँ अगर आप देखो तो CT 10+2 और ग्रेजुएट लेवल, तो ग्रेजुएट लेवल की पात्रता, ठीक है, पात्रता आपके 1 ईयर तक थी। ठीक है, 1 ईयर तक थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस जगह हम कहते हैं कि CT आपकी वैलिडिटी, ठीक है, वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है 10+2 वालों की। कौन से एग्जाम में, LDC के बाद। LDC वाले जितने भी विद्यार्थी, जो 10+2 वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी की पात्रता खत्म हो जाएगी इस LDC एग्जाम के बाद। ठीक है, करीब करीब बाकी पटवार वीडियो के बाद में भी इनके पास में कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम कह सकते हैं बाकी अब क्या करना पड़ेगा, CT 10+2 हो या CT ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, हम कहते हैं कि ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, यहाँ पर दोनों आपको वापस देने होंगे। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है तो आपको दोनों को एग्जाम को क्या देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। ठीक है, फिर से वापस एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। और इस बार क्राइटेरिया आप सभी को पता है कि अनरिजर्व कैटेगरी को पास होने के लिए 60% और रिजर्व कैटेगरी जो है उनको पढ़ना ही पड़ेगा 55%। तो भाई अब पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि यहां पर अभी तक आपने देखा होगा 40%, अभी तक क्राइटेरिया कितना परसेंट था, 40 और 35% का। तो यहाँ पर राजी खुशी हम कहते हैं ना, हंसते खेलते सबके आगे। लेकिन अब भैया यहाँ पे पास होने के लिए 60%, और ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 60%, और रिजर्व कैटेगरी SC ST, ठीक है, जो है उनको 55% लाने पड़ेंगे। तो थोड़ी सी देखो मुश्किल होगी। और पिछली बार देखा होगा CT 40% करने की वजह से अधिकतर बच्चे पास हो गए, तो CT का कोई महत्व नहीं रहा। तो इसलिए इस बार CT का पेपर भी थोड़ा अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास में करीब करीब 6 महीने, अभी वैसे टेंटेटिव डेट्स आपकी दी हुई है, लेकिन अभी कोई
देखो अब सीटी 10+2 की जब तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके एलडीसी की तैयारी हो जाती है और यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी यहाँ पर इजीली हो जाती है। ठीक है, अगर सीटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करते हैं तो आप लोगों की साथ में आरएस प्री का भी एग्जाम हो जाता है और पीएसआई का जो सेकंड पेपर है वो भी क्लियर हो जाता है। बस हिंदी के कुछ टॉपिक है वो अलग से तैयार करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप तैयारी करने के बहुत सारे साधन हैं, पढ़ सकते हो, ऑफलाइन है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी को मैं बता देता हूं पाठशाला क्लासेस, ठीक है, पाठशाला क्लासेस आप लोगों के लिए सीटी, ठीक है, सीटी प्लस एलडीसी का फाउंडेशन बैच शुरू करने जा रहा है। ठीक है, फाउंडेशन बैच आपका यहाँ पर शुरू करने जा रहा है क्योंकि सीटी 10+2 का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस है एलडीसी में। बस केवल और केवल आपको प्लस जैसे अलग से केवल क्या पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग पढ़ना पड़ता है और रीजनिंग के अलावा अलग से आपका सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर। जैसे ही आप ये दो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो आप लोगों की ऑटोमेटिकली आपकी किसकी भी तैयारी हो जाती है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जिसमें इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज 40 अंकों का यहाँ पर होता है। तो इसी को टारगेट करते हुए आपका यहाँ पर आपका नैब सेमिनार, ठीक है, हम कहते हैं कि सेमिनार कम नया बैच, ठीक है, नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं बुधवार से, ठीक है, जिसका टाइमिंग जो रहेगा सुबह 8 बजे से रहेगा और ये 6 महीने का बैच आपका रहेगा जिसमें आपको कंप्लीट आपकी प्री हम कहते हैं सीटी और एलडीसी कांस्टेबल पटवार और जो भी वीडियो है, हम कहते हैं कि एक तरीके से हम कह सकते हैं आरएसएस एमबी का ये फाउंडेशन बैच है। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच आपका यहाँ पर है जो मिनिमम 6 महीने 6 से 8 महीने का बैच रहने वाला है जिसमें कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर चाहे आप एलडीसी का एग्जाम दें, चाहे सीटी 10+2 का एग्जाम दें, चाहे आप लोग पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दें, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दें या आप लोग सीटी ग्रेजुएट, ठीक है, सीटी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं या फिर और भी जो एग्जाम्स आपके यहाँ पे होंगे जैसे पटवार का एग्जाम देना चाह रहे हैं, वीडियो का एग्जाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, वन रक्षक हम कहते हैं कि वन रक्षक वनपाल का एग्जाम दे रहे हैं, तो इन सभी को लेकर आरएसएसएमबी फाउंडेशन बैच आपका लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सुबह 8 बजे से इस बैच का टाइमिंग होगा। यह बैच आपको ऑनलाइन मोड में भी मिल जाएगा पाठशाला क्लासेस की एप्लीकेशन पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, इन इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास में ये तो मौके ही हैं, साथ में आपके पास में नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएसआई का और अगर आप चाहें तो आरएस, तो आरएस को भी टारगेट कर सकते हैं जो आपके किसके लेवल पर है, ग्रेजुएट लेवल, तो ग्रेजुएट लेवल के बेस पर आपके ये दिए हुए हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने साथियों के साथ में शेयर करिए और जुड़े रहिए इस डिजिटल मंच से। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।